हाय, मैं हूं साजन पटेल, स्ट्रेटेजिक स्पीकर, ऑथर एंड अ बिजनेस कोच। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्ट इन इंडिया विद द फ्यूचर ऑफ इंडिया बाय 2030। इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अब इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए 2030 तक, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता जा रहा है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड शेपिंग। आप इंडिया के फ्यूचर की बात करो तो अब शेप लेना स्टार्ट कर दिया इंडिया के फ्यूचर ने। कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर एंड सेकंड लार्जेस्ट बस सर्विस मैन्युफैक्चरर इंडिया की कंपनी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2 and 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर इंडिया है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरर एंड फोर्थ लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इंडिया है। अगर हम फेम इंडिया स्कीम की बात करें जो गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, फेम इंडिया स्कीम हैज 4 फोकस एरियाज। फेम का फुल फॉर्म क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने का एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसका नाम है फेम। उसके अंदर क्या है? 4 पिलर्स दिए हुए उन्होंने, 4 पिलर्स दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सेकंड पॉइंट इज डिमांड क्रिएशन, थर्ड पॉइंट इज पायलट प्रोजेक्ट्स एंड फोर्थ इज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। ये 4 पिलर्स जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री को डेवलप करेगी। फिर से सुनिए आप, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद उसकी डिमांड क्रिएट करेंगे, उसके मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, उसको अलग अलग कंट्रीज में प्रपोजल्स भेजेंगे, उनके पायलट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, पायलट प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे इंडिया में जिससे मैन्युफैक्चरिंग और फास्ट हो जाए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि वो हर जगह पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इजीली चार्ज कर सके। फेम इंडिया की बात करते हैं तो फेम इंडिया स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फेम इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन है जिसके बेस पे इंडिया को बहुत रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। अपफ्रंट इंसेंटिव ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू एनकरेज इकोनॉमिक व्हीकल एडॉप्शन। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा या खरीदेगा उसे हम अपफ्रंट इंसेंटिव देंगे। एस्टैब्लिश नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वो हर जगह पर इंडिया में हाईवेज पे, रेलवेज पे, स्टेशंस पे, पार्किंग स्टेशंस पे, हर जगह पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे टू एड्रेस द इशू ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी। उनको पता है कि इंडिया में एनवायरमेंट डे बाय डे स्पॉइल होता जा रहा है। दिल्ली में और मुंबई में अबव पॉल्यूशन लेवल मार्क्स क्रॉस होते जा रहे हैं। सो टू एड्रेस दिस इशू ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी, फ्यूल बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस किया हुआ है। तो सेलियंट फीचर्स ऑफ फेम फेज 2, फेम का फेज 1 के बाद फेज 2 उन्होंने लॉन्च कर दिया है। फेम फेज 2 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या लेके आया है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट वुड बी इलेक्ट्रिफाइड। वो कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस हो गई, मेट्रोज हो गई, रिक्शाज हो गई, जो डेली यूज की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीजें, वो सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी। सब्सिडीज विल बी प्रोवाइडेड। वो कह रहे हैं सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे टू 7,000 ई बसेस। पहली 7,000 इलेक्ट्रॉनिक बसेस को वो सब्सिडीज देंगे। 5 लाख 3 व्हीलर्स, पहले 5 लाख 3 व्हीलर्स जो इशू करवाएगा उनको अच्छी सब्सिडी दी जाएगी। 55,000 4 व्हीलर्स को, इलेक्ट्रॉनिक 4 व्हीलर्स को, पैसेंजर कार्स जिसको कहते हैं हम, उनको सब्सिडीज दी जाएगी। 10 लाख 2 व्हीलर्स को सब्सिडीज दी जाएगी। 10 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को भी सब्सिडीज दी जाएगी। इंसेंटिव फॉर 3 and 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल। क्या इंसेंटिव फॉर 3 and 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल? 3 और 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल को इंसेंटिवाइज करेंगे। ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं आप? पहले ये सोचिए कि इंसेंटिव गवर्नमेंट क्यों दे रही है? गवर्नमेंट का क्या फायदा? गवर्नमेंट कहती है मुझे एनवायरमेंट बचाना है, मुझे फ्यूल बचाना है, मुझे पोल्यूशन होने से रोकना है। तो लोगों को जब तक मैं इंसेंटिवाइज नहीं करूंगा तब तक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट नहीं करेंगे। इंसेंटिव दे के वो चीज अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है। सो प्राइवेट 2 व्हीलर्स ऑल्सो एलिजिबल फॉर इंसेंटिव्स। प्राइवेट 2 व्हीलर्स जो अपनी स्कूटी, मोपेड, बाइक लेके चलना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज करेगी। ओनली एडवांस टेक्नोलॉजीज बैटरीज, वो उन्होंने एक और फिल्टर डाल दिया इसके अंदर, लिथियम लॉन बैटरीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी बैटरीज को ही इंसेंटिवाइज करेंगे। जो लिथियम टेक्नोलॉजी पे या न्यू टेक्नोलॉजी पे जो बैटरीज बन रही है उसी को इंसेंटिवाइज करेंगे और किसी बैटरीज को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे। ये सुनिए ध्यान से, अबाउट 2700 चार्जिंग स्टेशंस विल बी एस्टैब्लिश्ड एट एवरी 3 किलोमीटर, 3 to 3 किलोमीटर। हर 3 किलोमीटर पे सिटीज में, मेट्रो सिटीज में वो लोग 2700 चार्जिंग स्टेशंस इंप्लांट करने की सोच रहे हैं। जैसे कि मेट्रोज हो गया,
मिलियन प्लस सिटीज हो गई, जैसे कि मेट्रो सिटीज हो गई, स्मार्ट सिटीज हो गई, हिली रीजन्स हो गए, मेजर हाईवेज, जो मेजर स्टेट हाईवेज, जो नेशनल हाईवेज है, मार्केट्स एंड मल्टी लेवल पार्किंग, जितने भी मार्केट्स है, मल्टी लेवल पार्किंग है, हर जगह पर वो चार्जिंग स्टेशंस इम्प्लांट करेंगे। अगर हम बात करें, इंडिया इज रनिंग इन द टॉप गियर। इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बाय 2026। वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होगी वो 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर। द इंडस्ट्री करंटली मैन्युफैक्चर्स 26 मिलियन व्हीकल्स। इंडिया में अभी हर साल 26 मिलियन व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं। पैसेंजर व्हीकल्स हो गए, कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए, टू व्हीलर्स हो गया, क्वाड्री साइकिल्स हो गई, वो सारी चीजें अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। हर साल 26 मिलियन व्हीकल स्टार्ट हो चुके हैं बनने, आउट ऑफ विच 4.7 मिलियन आर एक्सपोर्टेड। हम दूसरी कंट्रीज को भी देना स्टार्ट कर चुके हैं। हमारी कंट्रीज तो अडॉप्ट करेगी ही करेगी, लेकिन हमने दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारा रेवेन्यू और बढ़ जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हाई स्पीड। बहुत हाई स्पीड पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट ग्रो करने, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। एट अ हाई स्पीड ऑफ CAGR ऑफ 44% के CAGR पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। विल हिट 6.34 मिलियन यूनिट एनुअली। कितना? 6.34 मिलियन यूनिट एनुअली सेल्स बाय 2027। 2027 तक ऑन एन एवरेज 60 से 70 लाख 60 to 70 lakhs व्हीकल्स एनुअली बिकेंगे। will create 5 करोड़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स बाय 2020। ऑब्वियसली जब चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स प्रोडक्शन होगी, जो उसकी डिलीवरीज होंगी, वो सारी चीज़ों के लिए सेल्स स्टाफ भी चाहिए होगा और मार्केटिंग स्टाफ भी चाहिए होगा, ऑपरेशंस भी चाहिए होगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड लोग भी चाहिए होंगे, तो ऑटोमेटिकली जॉब्स बढ़ेंगी उसमें। सो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इट हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फाइनेंसिंग इंडस्ट्री विल ग्रो बाय 50 बिलियन बाय 2030। 2030 तक जैसे हमारी फाइनेंस इंडस्ट्री है, जैसे हम कार लोन लेते हैं, जैसे हम टू व्हीलर्स के लिए लोन लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की लोन और फाइनेंस इंडस्ट्री 50 बिलियन वर्थ की हो जाएगी 2030 तक। सम बेंचमार्क्स अचीव्ड, कुछ बेंचमार्क अचीव किए हैं। 2 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अब तक 2019 से 2020 तक बेच चुके हैं। 2 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिड्यूस कर चुके हैं। कितना? 2 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिड्यूस कर चुके हैं अब तक। 3000 crore investment by corporate venture capital and private equity firms. Already private equity firms and corporate venture capital companies कूद चुकी है इस इन्वेस्टमेंट पूल में। 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बहुत सारी इक्विटी फर्म और बहुत सारी कंपनीज कर चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन क्या है? जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज 118 बिलियन डॉलर्स की है, वो 2026 तक 300 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। कितनी? 300 बिलियन की एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी। सो नेक्स्ट 4 इयर्स में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ग्रोथ मिल जाएगा उसको। 100% इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी बाय 2030। गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया है कि 2030 तक हमें 100% इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी चाहिए। कोई डीजल पे पेट्रोल पे गाड़ी नहीं चलेगी। 2030 तक जो डीजल पेट्रोल वाली कार होगी वो बंद हो चुकी होगी और 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मोबिलिटी हो चुकी होगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम करती है। वॉलंटरी व्हीकल फ्लैट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है, वॉलंटरी व्हीकल फ्लैट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर उन्होंने टैक्स बेनिफिट दे दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाएगा उसको टैक्स बेनिफिट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट ऑन रिप्लेसिंग ओल्ड व्हीकल और विद न्यू वंस। ओल्ड व्हीकल दे दो और नया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदो, उस पर भी टैक्स बेनिफिट दे दिया है गवर्नमेंट ने। रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट बाय 33% टू 35%। जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 33 टू 35% तक कम हो जाएगा बाय 2030। रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। वो क्या कहते हैं? इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कॉस्ट लो हो जाएगी। तो रिडक्शन इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बहुत कॉस्ट कम आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी। सो दिस इज द विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बाय 2020, 2026 से 2030 तक का ये विजन है। अब हम आगे बात करते हैं सम स्टेप्स टू द विजन। अब ये विजन तो है, लेकिन उस पर पहुंचने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है? गवर्नमेंट ने क्या किया? $13.63 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन लखनऊ। 12.72 मिलियन एग्री एंड अर्थ मूविंग व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर उन्होंने क्या किया है, जो भी व्हीकल्स यूज होते हैं हमारे एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए,
उसको भी इलेक्ट्रीफाई करना स्टार्ट कर दिया और उसके एक प्लांट डाल दिया उत्तराखंड में। उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी करी है? $12.72 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट बना दिया और उत्तराखंड में वो भी उन्होंने डाल दिया। गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ कर दिए। कोई भी फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट करना चाहती है या अपनी टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में आना चाहती है तो 100% एफडीआई अलाउ कर दिए। कोई भी फॉरेन कंट्रीज आके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का डेवलपमेंट इंडिया में कर सकती है। गवर्नमेंट फंड प्लान फॉर इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नमेंट का फंड प्लान क्या है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 2022 तक गवर्नमेंट ने एक फंड प्लानिंग करी हुई है। अंडर फेम 2, जो फेम 2 के अंदर उन्होंने क्या किया है, 10,000 करोड़ हैज बीन सेट असाइड फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉर 2020। उन्होंने क्या किया, 10,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बनाया है और वो कॉर्पस अलग सेट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए कि 2022 तक इसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में ही यूज करेंगे। 8,597 करोड़, कितना? 8,597 करोड़ हैज बीन सेट असाइड फॉर इंसेंटिव्स। इंसेंटिव 10,000 करोड़ तो व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए किया है। उसके बाद 8,500 से 9,000 करोड़ उन्होंने सेट असाइड कर दिया है खाली इंसेंटिव्स के लिए। कितना हमने लोगों को इंसेंटिव्स देना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फिर होलसेलर्स को, फिर कस्टमर्स को जो अडॉप्ट कर रहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सबको इंसेंटिवाइज भी तो करना है, तभी तो लोग अडॉप्ट करेंगे। तो इंसेंटिवाइज के लिए भी 9,000 करोड़ का बजट अलग सेट करके रख दिया है उन्होंने। INR 1,000 करोड़ हैज बीन केप्ट फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 1,000 करोड़ उन्होंने अलग से सेट कर दिया है कि हर जगह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। नो सेपरेट लाइसेंस फॉर चार्जिंग स्टेशन, उन्होंने एक इजी स्टेप कर दिया। कोई वन विंडो क्लियरेंस भी नहीं है, आपको चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जीरो लाइसेंस कॉस्ट, जीरो लाइसेंस, कोई लाइसेंस लाने की जरूरत नहीं है। आप अपना चार्जिंग स्टेशन अपनी इन्वेस्टमेंट करके लगा सकते हो अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 एज ऑफ अप्रैल 2018। उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है नो सेपरेट लाइसेंस फॉर चार्जिंग स्टेशंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान्ड गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू प्रोड्यूस 50 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चर्ड बाय 2025। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डाल दिया। इसमें 50 गीगावाट पर आवर सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन्होंने 2025 तक उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को रेडी करने का प्लान किया है। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लान्स। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लान्स क्या है? 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस इन 400 सिटीज। 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस उन्होंने बनाने का प्लान किया है 400 डिफरेंट सिटीज के अंदर। टू इन्वेस्ट $2 billion in 5 years for hyper charger networks। हाइपर चार्जर नेटवर्क्स मतलब इमीडिएटली आपके आधे घंटे में कार चार्ज हो जाएगी, 20 मिनट में आपकी बाइक चार्ज हो जाएगी। ऐसे हाइपर चार्जिंग नेटवर्क्स उन्होंने फैलाने का सोचा है 5 years के अंदर। 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान की है उसके लिए। एक पूरा इकोसिस्टम बनाएगा वो, गवर्नमेंट ने एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है। गवर्नमेंट एक पूरा इकोसिस्टम बनाएगा टू मेक अ चार्जिंग इकोसिस्टम। चार्जिंग इकोसिस्टम क्या है? सोसाइटीज हो गई, पावर एंड एनर्जी कंपनीज हो गई, बिल्डर्स एंड मॉल्स हो गए, उनके साथ टाई अप कर लेंगे। ऑयल मार्केटिंग एंड फ्यूल कंपनीज हो गई, उनके पेट्रोल स्टेशन और इलेक्ट्रिक स्टेशंस बने जाएंगे। पेट्रोल पंप्स पे, डीजल पंप पे, फ्यूल पंप्स पे, हर जगह पर आपकी इलेक्ट्रिक स्टेशंस मिलेंगे। नेशनल हाईवेज पूरे कवर होंगे 3 to 3 किलोमीटर्स पे। पार्किंग एरियाज के अंदर वो लगा देंगे उसको। तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे ताकि एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। चार्जिंग सिस्टम बनेगा। आज सीएनजी स्टेशन है, आपने देखे होंगे, सीएनजी भरवाने के लिए लाइन लगती है क्योंकि नंबर ऑफ डीजल और नंबर ऑफ पेट्रोल स्टेशंस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सीएनजी स्टेशंस। और सीएनजी एडेप्टेबिलिटी तो बढ़ गई है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। अगर सेम इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो गया तो देयर वुड बी अ ह्यूज लॉस टू द गवर्नमेंट। वो उनके सारे इंसेंटिव्स और सब कुछ इन वेन जाएगा। सो आइडियली टू मेक द पीपल अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। एक्सपेक्टेशंस क्या है गवर्नमेंट की? Two-wheeler expected to be valued at 200 million by 2023. Three-wheeler segmented expected to be valued at $1 billion by 2025 and four-wheelers to be valued at 700 million by 2025. वो कहता है इतने $1 billion की ये इंडस्ट्री बन चुकी होगी 2025-2023 तक। ये एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट की। एक्टिव एंड अपकमिंग कंपनीज इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बहुत सारी कंपनीज है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गई है, जैसे हीरो इलेक्ट्रिक है, टाटा मोटर्स है, एथर एनर्जी है, महिंद्रा इलेक्ट्रिक है, लोहिया ऑटो है, 22 मोटर्स है, बजाज ऑटोमोबाइल्स, बाइड इलेक्ट्रिक, हुंडई कोएन इलेक्ट्रिक्स, अशोक लीलैंड, एमजी मोटर, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, टेस्ला, ये सारी कंपनीज इंडिया में आना स्टार्ट हो चुकी है और अपना प्लान सेटअप करना स्टार्ट कर चुकी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेके। सब मीडियम स्केल एंटरप्राइज, हम कुछ छोटी मीडियम स्केल एंटरप्राइज की बात करें, पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस
PMI एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस बैक्ड 100 कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिक बसेस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। लोहम क्लीन टेक की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज के लिए वो लोग आ चुके हैं। सो बहुत सारी इंडियन छोटी छोटी कंपनीज है वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स अप्लाई करना स्टार्ट कर चुकी है। फ्यूचर ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड शेपिंग। अगर ओला की बात करें, ओला के बारे में सुना होगा सबने, सब जानते हैं ओला को। सो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ऑलरेडी स्टेप कर चुका है। सिपकॉट इज इन किशनगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, वहां 500 एकड़ का ओला प्लांट लगा चुका है अपना। कितना? 500 एकर्स के अंदर वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट लगा चुका है। विल सून कम अप विद अ वीडियो ऑन ओला ऑल्सो। हम इसके ऊपर भी जल्दी एक वीडियो लॉन्च करेंगे उसके ऊपर, जिसमें हम उनका पूरा प्लांट कवर करेंगे, पूरी उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी कवर करेंगे। सो ओला हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। बेनिफिट्स क्या है इसमें? बेनिफिट्स किस किस को है? ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें इन्वेस्टर्स को बेनिफिट है। आज इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जब एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट गुड रेवेन्यू आउट ऑफ इट। स्टार्टअप्स को बेनिफिट है, स्टार्टअप्स छोटे से स्टार्ट करेंगे, इजीली उनको स्केलेबिलिटी मिल जाएगी। बिजनेस एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो एक्सपैंड करना चाहता है इसी फील्ड के अंदर, वो एक्सपैंड और एक्सपेंशन कर सकता है, जो और एक्सटेंड कर सकता है अपनी लाइन को। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेंसीज एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसीज यू कैन से, जो इन्वेस्टर, स्टार्टअप्स और एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स को मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी वैल्यूड एट $46 बिलियन बाय 2026। 2026 तक $46 बिलियन तक पहुंच जाएगी। बाय 2030 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट विल रीच बाय $206 बिलियन इन इंडिया। 206 बिलियन तक 2030 तक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट पहुंच चुकी होगी, which has to be backed by investment। उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ $180 की इन्वेस्टमेंट लगेगी उसमें। इन प्रोडक्शन एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगी। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स टू स्टेप इनटू दिस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री। सो टाइप ऑफ वर्क क्या करेंगे इसमें, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड। जैसे कि बैटरी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैटरी को ट्रांसपोर्टेशन इधर से एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाना, प्रोडक्शन सेंटर से दूसरी सिटीज कंट्रीज में भेजना। बैटरी ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क विच कैन बी डन। चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर सकते हो छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चार्जिंग प्लग्स, चार्जिंग के लिए प्लग्स चाहिए होंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लीजिंग मॉडल, उसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को आपने एक्वायर किया और लीज कर दिया, जैसे ओला उबर हो गया, जैसे छोटी कंपनीज होती है, ऐसे कोई छोटी कंपनी बना ली जिसमें आपने 10 गाड़ियां, 20 गाड़ियां, 50 गाड़ियां, 100 गाड़ियां लगा ली। बैटरी स्टोरेज, बल्क चार्ज, बैटरी रिसाइकलिंग, सोलर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, बैटरी पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप्स। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, बहुत सारी तरीके के काम इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ जुड़े हुए। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर, जो ऑलरेडी इससे रिलेटेड बिजनेस में है वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस एंड प्लास्टिक कंपनीज, ऑयल गैस एंड प्लास्टिक कंपनीज इससे रिलेट कर सकते हैं। अपनी बहुत सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ रिलेट करके एक बिजनेस एक्सटेंशन लाइन डेवलप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी स्पेशली इन चार्जिंग स्टेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है जिनकी स्पेशलिटी चार्जिंग में है वो अपना विंग डेवलप कर सकती है। चार्जिंग स्टेशंस के जो इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे वो बना सकती है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की हम बात करें तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ओनर ऑफ प्राइवेट पार्किंग, फ्यूल पंप्स, गैस स्टेशंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। रिसर्च एंड R&D में आप पैसा खर्च कर सकते हो, रिसर्च एंड R&D टीम डेवलप कर सकते हो कि कहाँ चार्जिंग स्टेशंस की नीड है और गवर्नमेंट को भी गाइड कर सकते हो आप इसके रिलेटेड। पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिशियल्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो आप, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क बना सकते हो जिससे बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी इससे। सो इन्वेस्टिंग इन इंडिया बाय 2030 could be very fruitful for many of the companies. Thanks for watching our video. Do like, share and subscribe to learn more about such informative content. Thank you.